काहे गोली किसी को बर्बाद देगा भाई? हम तो बैठे हुए हैं यहाँ, सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, हमको कोई गोली कहाँ मार रहा है? ऐसी बात नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना, लेकिन विरोध होना चाहिए अच्छे ढंग से। विरोध आप करिए, सही विरोध करिए तो समाज में, देश में उसकी एक मान्यता है, विपक्ष का एक मान्यता है। कोई भी सरकार किसी को गोली क्यों मरवा देगा? उस दिन तो चिराग पासवान जी प्रदर्शन में गए थे तो लाठी चार्ज हुआ, लेकिन चिराग पासवान जी को तो सकुशल लोगों ने जिप्सी पर, पुलिस प्रशासन ने ले करके और बाइज्जत उनको बैठाया गया। इसलिए ये सब बात में मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस आज पटना में है। उन्होंने कई सदस्यों को सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान पर भी हमला बोला। पशुपति कुमार पारस यानी चिराग पासवान के जो चाचा है, उन्होंने कहा कि जो चिराग पासवान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें अपराधियों द्वारा मार दिया जाएगा, तो यह गलत है, क्योंकि बिहार में इतना भी लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान जिस तरह से राजभवन मार्च निकाले थे, तो आपने देखा था कि चिराग पासवान को पुलिस सुरक्षित वहां से निकाली थी। इसके साथ ही साथ यूक्रेन से आए लोगों पर भी पशुपति कुमार पारस की तरफ से बयान सामने आया है। पहले सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। काहे गोली किसी को बर्बाद देगा भाई? हम तो बैठे हुए हैं यहाँ, सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, हमको कोई गोली कहाँ मार रहा है? ऐसी बात नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना, लेकिन विरोध होना चाहिए अच्छे ढंग से। विरोध आप करिए, सही विरोध करिए तो समाज में, देश में उसकी एक मान्यता है, विपक्ष का एक मान्यता है। कोई भी सरकार किसी को गोली क्यों मरवा देगा? उस दिन तो चिराग पासवान जी प्रदर्शन में गए थे तो लाठी चार्ज हुआ, लेकिन चिराग पासवान जी को तो सकुशल लोगों ने जिप्सी पर, पुलिस प्रशासन ने ले करके और बाइज्जत उनको बैठाया गया। इसलिए ये सब बात में मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था कि ईश्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं है और इस देश में कर्म प्रधान है। यदि आप गेहूं की बीज बोइए, गेहूं का बीज बोइएगा तो चावल नहीं फसल होगा, गेहूं ही होगा, चाहे मोटा दाना हो, पतला दाना हो। उसी तरह से मैंने कहा कि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक जितने भी प्रधानमंत्री अपने देश में हुए, 75वां वर्ष है, उसमें सबसे अच्छे तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है और वो उनमें ईश्वरीय गुण है, गॉड गिफ्टेड गुण है। लोगों ने ईश्वर को, हम लोगों ने देखा नहीं है। मुझको लगता है कि उनमें ईश्वरीय रूप है, ईश्वरीय गुण है। यही मैंने उस दिन भी हाजीपुर में कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ। पर इस पर सर आपके भतीजे चिराग का कहना है कि आप बहुत जल्दी भगवान को बदल देते हैं। पहले आप भगवान, अब कोई यदि भगवान को कैद कर लेगा तो हम क्या करेंगे? बोलिए, अब जवाब दीजिए। भगवान स्वतंत्र रहें, लेकिन आप यदि उसको कैद कर लीजिएगा, एक बंद कमरे में बंद कर दीजिएगा तो क्या होगा? चिराग कोशिश कर रहे हैं बंद करने की। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब जो थे, मैं उनको पहले ही भगवान मानता था, आज भी मैं मानता हूँ। देखिए, उनकी फ़ोटो लगी हुई है। मैं रोज़ स्नान करके पूजा करता हूँ, तभी अन्न जल करता हूँ। इसलिए मैं पहले भी उनको भगवान मानता था, आज भी भगवान मानते हैं। और वो हमारे परिवार के लिए, देश के लिए, हमारे समाज के लिए सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे पासवान जी, और उनकी पूजा मैं करता हूँ। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं। चिराग पासवान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भगवान को कैमरे में कैद कर लिया गया है, इसलिए वो भगवान को बदल दिए हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बीते दिनों ये बयान दिया था कि केंद्रीय मंत्री जो पशुपति कुमार पारस है, उनके भगवान हमेशा बदलते रहते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो पहले मेरे पिता रामविलास पासवान को भगवान मानते थे और अब पशुपति कुमार पारस नरेंद्र मोदी को अपना भगवान मानते हैं। इस पर पशुपति कुमार पारस का भी बयान सामने आ गया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने चिराग पासवान पर भी तंज कसा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ठीक है। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।